जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया अभी एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रही है। सभी देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। इंडस्ट्रीज को काफी लॉसेज झेलना पड़ रहा है और जिसकी वजह से एम्प्लॉयज को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ रहा है। इन्हीं सब के बीच आती है हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री। कोरोना वायरस को इतनी तेजी से फैलता देख गवर्नमेंट ने सारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को तुरंत बंद करने का आदेश दे दिया। कोई नहीं जानता कि ये स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कब खुलेंगी। टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहा गया है कि वे अभी सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स ही ले सकते हैं और इसी के माध्यम से आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पे बात करेंगे और देखेंगे कि प्रॉपर क्लासरूम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ऑनलाइन एजुकेशन कितना चैलेंजिंग हो सकता है। और तो और टीचर और स्टूडेंट दोनों को इससे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि अगर प्रॉपर अरेंजमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो फिर ऑनलाइन एजुकेशन कितना फायदेमंद है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं मिथिला ओंकार। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। मैंने इन प्रॉब्लम्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो है द डिजिटल डिवाइड, जेंडर गैप, लर्निंग ओवर कवरेज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि पहला है द डिजिटल डिवाइड। तो सबसे बड़ा चैलेंज जिससे कि डिवाइड क्रिएट होता है वो है एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट। डिजिटल लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसी इलेक्ट्रिसिटी से लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फोन को पावर मिलता है। और तो और इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर हम गवर्नमेंट के सौभाग्य स्कीम के डेटा के बारे में बात करें तो ये डेटा हमें ये दर्शाती है कि इंडिया के 99.9% घरों में इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा उपलब्ध है, पर सच्चाई इससे काफी अलग है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की क्वालिटी या फिर किसी गांव में एक दिन में कितने घंटे बिजली रहती है, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के 2017-18 के गांव के सर्वे के अनुसार 16% घरों में 1 से 8 घंटे तक बिजली रहती है, 33% घरों में 9 से 12 घंटे तक बिजली रहती है और सिर्फ 47% घरों में 12 घंटे या 12 घंटे से अधिक बिजली रहती है। और अगर हम इंटरनेट की बात करें तो नेशनल सैंपल सर्वे 2017-18 की रिपोर्ट ऑन एजुकेशन के हिसाब से सिर्फ 24% इंडियन हाउसेज में इंटरनेट की फैसिलिटीज उपलब्ध है। आज भी इंडिया की पॉपुलेशन का 66% लोग विलेजेस में रहते हैं और अगर हम ग्रामीण इलाके की बात करें तो वहां सिर्फ 15% लोग इंटरनेट की फैसिलिटीज को यूज करते हैं, जो कि शहरी इलाकों में 42% है। अगर हम स्टेट वाइज इस डेटा को देखें तो दिल्ली, केरला, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में 40% लोग इंटरनेट की फैसिलिटीज को यूज करते हैं, जो कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में 20% से भी कम है। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है जेंडर गैप का। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इंडिया में इंटरनेट यूजेस में भी जेंडर गैप काफी है। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से 67% मेल इंटरनेट की सर्विसेज को यूज करते हैं, जो कि फीमेल में सिर्फ 33% है। और अगर हम ग्रामीण इलाके की बात करें तो ये फिगर 72% और 28% का है। अगला पॉइंट है लर्निंग ओवर कवरेज। केवल क्लासरूम को ऑनलाइन शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। स्टूडेंट का उनके क्लासमेट्स और टीचर्स दोनों के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन होना भी काफी जरूरी होता है। एक अच्छा टीचर किसी भी स्टूडेंट के क्लास में बैठने के तरीके या उसके बात करने के तरीके से ये समझ सकता है कि उस स्टूडेंट को वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, जो कि ऑनलाइन समझना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर सीखने की इच्छा ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो इफेक्टिव हो सकता है। टीचर्स के लिए भी ऑनलाइन पढ़ाना एक बहुत बड़े चैलेंज से कम नहीं है। सभी टीचर्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से फैमिलियर नहीं होते हैं और बहुत सारे टीचर्स ने तो पढ़ाने के लिए कभी भी ऑनलाइन एनवायरनमेंट का यूज भी नहीं किया था। किसी भी पर्टिकुलर कोर्स को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए टीचर्स को काफी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जैसे कि एक कोर्स को पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से डिजाइन करना, टीचिंग मटेरियल जैसे कि वीडियो कंटेंट और ऑडियो कंटेंट को प्रिपेयर करना, असाइनमेंट डिजाइन करना और बहुत कुछ। किसी भी चीज को समझने या पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कंसंट्रेशन की, जो कि तभी बनती है जब एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होता है और सभी बच्चे टीचर को ध्यान से सुन रहे होते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंडिया में सभी घरों में बच्चों के पास एक शांत माहौल नहीं होता है जहाँ की बच्चे शांति से पढ़ सके और उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। इंडिया में सिर्फ 37% स्टूडेंट ऐसे हैं
जिनके पास खुद का एक रूम है जहां वो शांति से बिना डिस्टर्ब हुए पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कई पहल के बावजूद हमारे देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कुछ खास प्रयास नहीं हुए हैं, बल्कि 2020-21 के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बजट फॉर डिजिटल ई लर्निंग को 2019-20 के बजट 604 करोड़ से घटाकर 469 करोड़ कर दिया गया है। आइए जानते हैं, अगर हम प्रॉपर प्रिपरेशन और एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट हो तो ये हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कि ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन के मुकाबले 53% तक चीपर हो सकता है। और तो और ऑनलाइन एजुकेशन से हम अपने टाइम, मनी और एनर्जी तीनों को ही सेव कर सकते हैं। फिजिकली डिजेबल्ड पर्सन अपने घर बैठे डिग्री कोर्सेज आसानी से कर सकते हैं और अपनी करियर को आसानी से बना सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन हमें अलग अलग कंट्रीज के एजुकेशन पैटर्न को समझने का मौका देता है और तो और हमें उन कंट्रीज के कल्चर को भी समझने का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम एक बड़े स्केल पे देखें तो ऑनलाइन एजुकेशन और ई लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए भी काफी फ्रेंडली है। तो ये सब था ऑनलाइन एजुकेशन के फायदे, और हमने इस वीडियो में ये भी जाना कि ऑनलाइन एजुकेशन से हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद।